बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां बिकरू कांड के बाद थाने का शुद्धिकरण किया गया। चौबेपुर थाने का शुद्धिकरण कराया गया है। पुलिस ने थाने में हवन किया है और शुद्धिकरण किया गया। तस्वीरें आपके सामने। क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस ने हवन किया। बिकरू में शहीद हुए थे 8 पुलिसकर्मी। हालांकि बिकरू कांड के बाद लगातार उस मामले को लेकर जांच की जा रही है। जो भी फरार आरोपी हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो वहीं कई ऐसे आरोपी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। बिकरू कांड में शामिल आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। राम वाजपेयी को पहले ही गिरफ्तार किया गया और उसके निशानदेही पर अब आगे कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन बिकरू कांड के बाद थाने का शुद्धिकरण किया गया। चौबेपुर थाने का शुद्धिकरण कराया गया। पुलिस ने थाने में हवन किया और शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया। क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस ने ये हवन किया है। बिकरू में शहीद हुए थे 8 पुलिसकर्मी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तस्वीरों के साथ। पुलिसकर्मी यहां पर हवन करते नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें हैं चौबेपुर थाने की। चौबेपुर थाने का शुद्धिकरण किया गया है हवन के जरिए। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मयंक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, आप ही बताएं कि चौबेपुर थाने में ये हवन कराया गया, क्या कुछ पुलिस कर्मियों की मंशा है इसके पीछे? देखिए दिया, आपने देखा होगा जो बिकरू का कांड हुआ था उसमें 8 पुलिसकर्मी, एक सीओ से 8 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए थे और इस थाने की छवि बहुत खराब हुई थी। क्योंकि जो भी पूरा घटनाक्रम है इसमें इस थाने के लोग मिले हुए थे, इस थाने के थानेदार मिले हुए थे और कई सारे पुलिसकर्मी मिले हुए थे, जिसको लेके काफी वहां पे कार्रवाई भी की गई, बड़े स्तर पे कार्रवाई हुई। तो अब जो वहां पे पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो थानेदार तैनात किए गए हैं, सबकी मंशा यही है कि थाने में शांति व्यवस्था बनी रहे और खासतौर पे जो कामकाज का तरीका है उसमें सुधार आए। और कुल मिला के जो बात है वो ये है कि कोई ऐसी बड़ी आपराधिक घटना ना हो जिसको लेके फिर से एक बार पुलिस की छवि खराब हो। इन्हीं सबको लेके आज एक वहां पे शांति पाठ का आयोजन किया गया। शांति पाठ के साथ ही जो है वहां पे हवन में जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो शामिल हुए, पूजा पाठ हुआ बाकायदा। कोशिश सबकी यही है कि जो एक साला एक दिन बीता है जिस दिन ये बड़ी वारदात हुई थी जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, और वो दिन ना देखना पड़े पुलिसकर्मियों को, साथ में अपराधियों पे जो है अंकुश लगा रहे। तो इन्हीं सब भावनाओं के साथ जो है आज यहाँ पे हवन किया गया, शांति पाठ किया गया। ठीक है मयंक, भावना अच्छी है, भावना पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन एक सवाल ये जरूर उठता है कि क्या हवन के जरिए पुलिस का क्राइम कंट्रोल करेगी? क्या कोई बेहतर रणनीति, बेहतर प्लानिंग, बेहतर कमेटियों का गठन या फिर बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं, क्या इसको भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिया, जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि पुलिस कर्मियों को अपने कार्यशैली में बदलाव करने की जरूरत है। जिस तरह का दाग लगा हुआ है कानपुर पुलिस के ऊपर, इससे केवल कानपुर पुलिस की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की पुलिस की छवि दागदार हुई है और निश्चित तौर पे कार्यशैली को बदलने की जरूरत है। ऐसे भ्रष्ट थानेदारों को बदलने की जरूरत है जिनके आड़ में जो है अपराधी पनपते हैं, जिनके नाक के नीचे अपराध होता है और उनकी उससे मौन सहमति होती है। आपको याद होगा कि इसी थाने द्वारा जो है एक बड़े पैमाने पे जुए का अड्डा भी संचालित कराया जाता था। सब कुछ पुलिस के नॉलेज में था। बाद में जब जांच आगे बढ़ी तो उसमें काफी सारे जो चेहरे मयंक, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर पांडे जी, बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका। उमाशंकर जी, क्राइम कंट्रोल करने के लिए चौबेपुर थाने की पुलिस शुद्धिकरण कर रही है हवन के जरिए। पहले आप बताएं क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए ये निश्चित रूप से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस अगर पूजा और हवन के भरोसे आ जाएगी तो फिर कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगा? अजीब सरकार चल रही है, अजीब लोग हैं। कोई जो है वो बंधे के कटान को रोकने के लिए महेंद्र सिंह जो है वो पुल की पूजा कर रहे हैं, बंधे की पूजा कर रहे हैं और ये हवन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई योगी जी की पुलिस अगर इस पुलिस का भी धार्मिक विभाजन करना चाहती है तो ये बेहद चिंतनीय विषय है और गंभीर विषय है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि पुलिस जो है हवन करेगी? हवन से क्राइम रुकेगा कि काम करने से क्राइम रुकेगा?
ये भ्रष्टाचार में आतंक डूबा कानपुर का पुलिस, वो अनंत देव कहाँ गए? डीआईजी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिनको सीओ साहब ने लेटर लिखा था? पुलिस लगातार देखने को मिल रहा है कि कानपुर की पुलिस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अपराधियों के साथ मिली हुई है। उमाशंकर जी कह सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में, धांधली में डूबी हुई है या फिर बिजी है, एक तरफ हवन में भी बिजी है, लेकिन क्राइम कंट्रोल करने में बिजी नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्राइम कहाँ कंट्रोल हो रहा है? आज ही देखिए आप, अभी कम से कम नहीं तो 7-8 हत्याएं 12 बजे के पहले हो गई। हरदोई में 3 लोगों का, एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मथुरा में भी वही हुआ। ये आज की बात है। रोज जो है आप देखिए, प्रतिदिन उत्तर प्रदेश का हर कोना करा रहा है, आम आदमी, आम शहरी, आम ग्रामीण आ कर रहा है। और योगी सरकार आत्ममुग्धता का शिकार होकर, अहंकार का शिकार होकर विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी अपराध को विकास में परिवर्तित करने पर तुले हुए हैं। एनसीआरबी के डाटा आप उठा के देखें, उत्तर प्रदेश क्राइम के तमाम मामलों में 11 तरीके के अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार है, दलितों पर अत्याचार है, और दलितों पर तो 19 तरीके के अपराध हैं, जिसमें पूरे देश में जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। 27.9% दलितों पर अत्याचार है उत्तर प्रदेश में, जबकि देश का राष्ट्रीय औसत वो 19% के लगभग है। तो योगी जी आत्ममुग्धता के शिकार हैं, अहंकार के शिकार हैं, उनको बधाई, उनको बलिहारी। लेकिन पुलिस अगर ये कर रही है तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से डिमांड करता हूं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो अपना काम, अपना शपथ भूल गए हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं और पूजा हवन के सहारे। उमाशंकर जी, एक तरफ तो सरकार तारीफ करती है पुलिस कर्मियों की, पुलिस प्रशासन की, कि जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में तब से एनकाउंटर ज्यादा हुए हैं, तब से अपराधियों की धरपकड़ ज्यादा हुई है। ये उनके पास भी आंकड़े हैं? देखिए, उनके आंकड़ों पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। वो आंकड़े अपने नहीं बताते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि महिलाओं के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। वो ये नहीं बताते हैं कि साइबर क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। वो ये नहीं बताते हैं कि पास्को यानी कि बच्चों के साथ अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। वो ये नहीं बताते हैं कि हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। वो ये नहीं बताते हैं कि दलितों पर अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये योगी जी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों से हमारे यहाँ कम हुआ है। ये डाटा भी उनका झूठा है। एनसीआरबी का डाटा जो 2018 का है, उसको उठाकर अगर योगी जी एक बार खुद पढ़ लेते, अधिकारियों के द्वारा दी हुई स्पीच बोल के और चले आए, खुद अगर पढ़ लेते तो उनको पता चल जाता कि किस तरीके से झूठी स्क्रिप्ट उनको लिख के दी गई है। उत्तर प्रदेश तमाम सारे अपराधों के मामले में नंबर 1 पर है। योगी जी से क्राइम बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। योगी जी मुझे लगता है कि आत्ममुग्धता के शिकार है। उनको जमीनी ज्ञान नहीं और ना ही उनको प्रशासन चलाने का कोई अनुभव है। ठीक, ये जो कमी है उनकी। ये बीजेपी से अनिला जी हमारे साथ जुड़ गई। उमाशंकर पांडे जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिला जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। अनिला जी, एक बात बताइए कि बेहतर सिस्टम हो, बेहतर व्यवस्थाएं हो, बेहतर छवि हो लोगों के बीच, पुलिस कर्मियों की बेहतर प्रशासन हो, लेकिन नहीं, ये सब पे ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है हवन पर, शुद्धिकरण पर, तब क्या क्राइम कंट्रोल होगा? नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि जो ऑपोजिशन है जी, अभी मुझे मालूम नहीं कौन ज्ञानी व्यक्ति अपना ज्ञान अभी बांट रहे थे आपके चैनल पर। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस से, जो लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। नहीं, बिल्कुल उमाशंकर पांडे जी हैं तो मेरे ख्याल से सनातन धर्म जो पंथ है उसके संस्कार जानते होंगे, या आर्य समाज के भी संस्कार जानते होंगे, या मैं कहूँ हमारी भारतीय व्यवस्था के भी संस्कार ये जानते होंगे। अगर हवन पूजा कुछ भी होती है तो उसको ये कह रहे हैं कि क्राइम इससे कंट्रोल होगा। इनको इतनी समझ नहीं कि अगर कोई वेपन भी, हथियार भी अगर फौज में आता है तो उसकी भी पूजा की जाती है। ये हमारी संस्कृति है। देखिए, ऐसा है, क्राइम भी कंट्रोल हो रहा है
और जहाँ पर अगर हवन पूजा कराने की जरूरत लगती है वहाँ के सिपाहियों को या थानेदार को या और उच्च अधिकारियों को, तो और अच्छी बात है। इससे मनोबल बढ़ता है, शुद्धता आती है मन की, उससे शक्ति बढ़ती है। जी। हर चीज का हिंदुओं का हर चीज पर मजाक बनाने एक विनम्रता के साथ सवाल करूंगी अनिला जी। सवाल ये है कि ना तो कोई नया इक्विपमेंट आया, ना ही कोई नया वेपन आया, ना ही उद्घाटन हो रहा था और ना ही कोई नया पुलिसकर्मी आया, फिर किस बात का शुद्धिकरण? ना ही कोई ओकेशन है आज। नहीं, शुद्धिकरण मैं नहीं कह रही हूँ, शुद्धिकरण ये लोग बोल रहे होंगे, कोई और बोल रहे होंगे। ईश्वर का अगर याद करना है, हवन पूजन का अगर माध्यम होता है, तो क्या आपको बहाने की जरूरत होती है? आपको अपने इष्ट को अगर याद करना है, आपको अपने बड़ों के को याद करना है, तो क्या आपको मुहूर्त निकालना पड़ता है? ये कौन सी बात होती है? लेकिन अनिला जी, अगर ऐसे ही हवन और फिर अपने इष्ट देव को अगर याद करती रहेगी उत्तर प्रदेश पुलिस, तो फिर अपराधियों का क्या होगा? उन तक कौन पहुंचेगा? नहीं मैडम, मुझे आप ये बता दीजिए, आप भी चैनल पर आप काम करने के लिए आते हैं। बिल्कुल। अपने भगवान को आप जरूर याद करके हाथ जोड़ कर आते हैं, तो इसका मतलब आप काम नहीं करती हैं क्या? हाँ, आप देख सोच ले कि भाई आज तो मैंने अपने पूजा कर आ रही हूँ, अपने ईश्वर को याद कर आ रही हूँ, अब मैं काम नहीं करूंगी, ऐसा तो नहीं होता है ना जी। तो गलत बात है, ठीक, गलत बात। इसका आखिरी जी अनिला जी, इसका मैं जवाब लूंगी। आखिरी उमाशंकर पांडे जी, आपने पूरा जवाब सुना अनिला जी का, आप बोले। जी देखिए, मैं जानता नहीं कि अनिला सिंह जी कहाँ रहती हैं। उत्तर प्रदेश में तो नहीं रहती हैं ये। अगर ये रहती तो एक महिला होकर महिलाओं पर जो जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम हुआ है उस पर जरूर शर्म महसूस करती और सरकार को लानत भेजती। जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार, अगर ये उत्तर प्रदेश में रहती तो जिस तरीके से रोज हत्याओं का जाल फैला हुआ है, निश्चित रूप से ये सरकार की निंदा करती। लेकिन मुझे लगता है अनिला सिंह जी उत्तर प्रदेश में नहीं रहती हैं, उत्तर प्रदेश के जंगल राज और गुंडा राज से वाकिफ नहीं है। लेकिन यहाँ की जो है वो प्रदेश और देश के हर कोने में पहुंच रहा है, तो इन्होंने भी अपना कान बंद कर रखा। मैं चाहूंगा कि अनिला सिंह जी अपना कान खोल के रखें। और नाकाम पुलिस अगर हवन करने लगेगी तो क्या उससे क्राइम रुक जाएगा? क्या धर्म हमारी व्यक्तिगत आस्था है अनिला सिंह जी। बिल्कुल, और लोगों की भी सरकार से यही उम्मीद है उमाशंकर पांडे जी कि अगर प्रशासन इस तरह से हवन कर रहा है, उनकी भावनाएं हैं, उनके इष्ट देव हैं, वो याद करें, लेकिन अपराधियों को भी पकड़ने में उतनी ही सफल प्रक्रिया को अंजाम दें, उतनी ही तेजी के साथ, उतने ही तत्परता के साथ वो अपराधियों तक भी पहुंचे। यही हमारी भी उम्मीद है, लोगों की भी उम्मीद है, ताकि उत्तर प्रदेश के लोग कम से कम सुरक्षित महसूस अपने आप को कर सके। अनिला जी बहुत धन्यवाद आपका, उमाशंकर पांडे जी आपका भी बहुत धन्यवाद।